आप देख रहे हैं द मॉरल एजुकेशन चैनल। इस पर हम आपको कंप्यूटर के क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं। कंप्यूटर के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर आपको मिलेगी। यहाँ पर कंप्यूटर के बारे में जानकारी मिलेगी है। अपना क्वेश्चन है, कंप्यूटर की सभी मशीनरी तथा उपकरण को कहा जाता है। कंप्यूटर की सभी मशीनरी तथा उपकरणों को क्या कहा जाता है, इसके बारे में यह क्वेश्चन आपको सीपीसीटी के लिए भी बहुत अच्छे रहेंगे। आप पढ़ सकते हो सीपीसीटी के लिए और ऑपरेटर की नौकरी के लिए। कुछ भी कंप्यूटर अब अधिकतर नौकरियों में पूछने जाने लगा है। तो कंप्यूटर की सभी मशीनरी तथा उपकरणों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? हार्डवेयर कहा जाता है, सॉफ्टवेयर कहा जाता है, चिप्स कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण कहा जाता है। कंप्यूटर की सभी मशीनरी तथा उपकरणों को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा सही ए, हार्डवेयर कहा जाता है। क्योंकि हार्डवेयर क्या पूछा है उन्हें? मशीनरी। जो मशीनरी होती हैं अपन उनको छू सकते हैं, और जिस चीज़ को छू नहीं सकते, जो सॉफ्टवेयर होते हैं अपने, उनको सॉफ्टवेयर बोलते हैं। और जो छू सकते हैं वो हार्डवेयर होते हैं। इसलिए इसका आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, यूएसबी का पूर्ण रूप क्या होता है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूएसबी? यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिवर्सली सपोर्टेड ब्लूटूथ, ये होता है यूएसबी का। यूनिवर्सल यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। यूनाइटेड सीरियल बस होता है। और आगे जाने की जरूरत नहीं है, इसी में अपना आंसर हैगा। किसमें? इसी में अपना आंसर अपन को मिल जाएगा और अपन को आगे जाने की जरूरत नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये तो बहुत, इसका आंसर है बी, यूनिवर्सल सीरियल बस। क्या बोलते हैं? यूएसबी होती है। यूएसबी आप सब लोग जानते हैं, यूएसबी पोर्टल होते हैं, मोबाइल चार्ज के आते हैं, कंप्यूटर में आते हैं। यूनिवर्सल सीरियल बस, बस का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना। ऐसे ही इसका काम होता है, किसी को मतलब एक जगह से दूसरी जगह बस में बैठ के जा सकते हैं, आ सकते हैं। तो ऐसे ही इसमें डाटा आ जा सकता है, इसलिए यूनिवर्सल सीरियल बस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल सीरियल बस। यूएसबी का पूर्ण रूप यूनिवर्सल सीरियल बस है, जो कि एक प्ले होता है, मतलब प्लग एंड प्ले होता है। ऐसे प्लग लगाते हैं ना, प्लग बोलते हैं अपनी भाषा में, प्लग लगा दिया, ऐसे होता है। और यह कंप्यूटर को दूसरी डिवाइस पर प्रैक्टिस के साथ कम्युनिकेशन करने में मदद करता है। क्या करता है? कम्युनिकेशन करने में, मतलब आदान प्रदान करने में मदद करता है। ठीक है, इसका आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हार्डवेयर है सॉफ्टवेयर नहीं है? ये पूछ रहा है निम्न में से कौन सा हार्डवेयर है सॉफ्टवेयर नहीं है? एक्सेल, पेरेंट ड्राइवर, ऑपरेटिंग सिस्टम, पावर पॉइंट और कंट्रोल यूनिट। क्या पूछा है? क्वेश्चन आराम से पढ़े, समझ के पढ़े, समझ में आ जाता है। क्वेश्चन ही पढ़ के आ जाता है, कौन सा हार्डवेयर नहीं है। अपन ने भी पढ़ा था, हार्डवेयर वह चीजें होती हैं जिनको छू सकते हैं, सॉफ्टवेयर वे होती हैं जिसको छू नहीं सकते। इनमें से कौन सा हार्डवेयर है सॉफ्टवेयर नहीं है? हार्डवेयर क्या है? इसमें से एक्सेल है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, कंट्रोल यूनिट है, प्रिंटर ड्राइवर है, पावर पॉइंट है। अब देखो, एक्सेल, एक्सेल क्या होता है? एक्सेल एक अपना सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है? सॉफ्टवेयर। तो ये एक्सेल तो क्या है? सॉफ्टवेयर है। कहीं हार्ड ड्राइवर है, ये क्वेश्चन नहीं हो सकता। ये क्या है? सॉफ्टवेयर है। ये क्या है? प्रिंट ड्राइवर। अब कोई ऐसे क्वेश्चन लगा देगा प्रिंटर देख के, प्रिंटर हार्डवेयर होता है। तो प्रिंटर तो हार्डवेयर होता है, मगर यह प्रिंटर इसका क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि यहाँ ड्राइवर लिखा है। ड्राइवर का मतलब होता है कि प्रिंटर जो लगा होता है उसको, प्रिंटर को कनेक्ट करने के लिए कंप्यूटर के अंदर कंप्यूटर के अंदर अपन को प्रिंटर ड्राइवर अपलोड या डाउनलोड करना पड़ता है, उससे कनेक्ट अपना प्रिंटर हो जाता है। तो ये भी इसका आंसर नहीं है, ये भी क्या हो जाता है? सॉफ्टवेयर हो जाता है। नहीं, आपने जल्दी से प्रिंटर देखा और बस क्लिक कर दिया, तो इसलिए इसका प्रिंटर आंसर नहीं होगा, प्रिंटर ड्राइवर है ये। ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम तो सॉफ्टवेयर होते हैं, जो उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, ये भी सॉफ्टवेयर हैं। पावर पॉइंट, पावर पॉइंट, एक्सेल, पावर पॉइंट हैं, ये सब सॉफ्टवेयर हैं। कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट जो कंट्रोल करता है वह एक मशीन होती है। अभी देखा था ना कि मशीन जो कंट्रोल करता है, वह कंप्यूटर के अंदर एक मदरबोर्ड में मशीन होती है, उसे कंट्रोल यूनिट बोलते हैं। इसलिए इसका आंसर हार्डवेयर सही है, कंट्रोल यूनिट। इसका आंसर ई सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अधिक समझने योग्य रूप में परिवर्तित डेटा को
कहा जाता है? क्या कहा जाता है? अनुदेश कहा जाता है, भंडारण कहा जाता है, सत्ता कहा जाता है, जानकारी कहा जाता है। अधिक समझने के लिए अपन उसको बहुत अच्छे समझ सकते हैं। पूरा उसे देख के अपने बात समझ में आ जाए, कोई आधी अधूरी लाइन नहीं आई, इसको पढ़ा, इसका समझ में आ गया कि ये क्या पूछ रहा है, ये क्या चीज़ है, ये अपनी समझ में आ जाएगा पूरा। जब समझ में आ जाएगा उसको क्या कहा जाता है? अनुदेश कहा जाता है, भंडारण कहा जाता है, या सत्ता या जानकारी। इसको जानकारी कहा जाता है। मतलब अपने कोई चीज़ इन्फॉर्मेशन मिल गई, वह समझने योग्य है, परिवर्तित डेटा को कहा जाता है। जो डेटा डेटा को परिवर्तित अपन ने कल पढ़ा था, कल की क्लास आप देख सकते हो, और क्लास अभी अपन ने डाल दी है। कल की क्लास में पढ़ा था कि डेटा क्या होता है। डेटा एक अपूर्ण जो डेटा होता है वो एक अपूर्ण होता है, अर्थपूर्ण नहीं होता। और जो जानकारी में बदल जाता है, सूचना बन जाती है, उसकी जो सूचना में बदल जाता है, इन्फॉर्मेशन में बदल जाता है। वो जानकारी, इन्फॉर्मेशन, सूचना सब एक ही बात है। तो वो क्या हो जाता है? डेटा डेटा वो मतलब योग्य हो जाता है, वो अर्थपूर्ण हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पूछा है, ये बात पकड़ने की बात है। डेटा कहा जाता है। जैसे परिवर्तन, डेटा पहले डेटा में रहता है और डेटा को परिवर्तित कर देते हैं तो वह जानकारी बन जाती है, मतलब इन्फॉर्मेशन बन जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वे डिवाइसें कौन सी हैं जो कंप्यूटर सिस्टम बनाती हैं? वे डिवाइसें कौन सी हैं जो कंप्यूटर सिस्टम बनाती हैं और जिन्हें आप देख या छू सकते हैं? क्या कर सकते हैं? और जिन्हें आप देख या छू सकते हैं। वे डिवाइसें कौन सी हैं जो कंप्यूटर सिस्टम बनाती हैं और जिन्हें आप देख या छू सकते हैं? मेनू है, प्रिंट है, सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, या इनमें से कोई नहीं। अभी अपन ने 2 क्वेश्चन इसके पढ़ लिए हैं, तो अपने इतना तो थोड़ा-थोड़ा समझ में आने लगा। क्या समझ में आने लगा अपन को? कि जो चीज़ें होती हैं, जो कंप्यूटर सिस्टम बनाती हैं, कंप्यूटर के सिस्टम को बनाती हैं, मदरबोर्ड है, उसमें जो चिप है, लगी रहती हैं, वो क्या होती हैं? हार्डवेयर होती हैं। क्या होती हैं? हार्डवेयर। थोड़े क्वेश्चन घुमा कर पूछ लेते हैं। वे सभी साधन कौन से? वे सभी साधन वे सभी साधन इन इंस्ट्रूमेंट जिसे हम छू सकते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जो जिसे अपन छू सकते हैं, टच कर सकते हैं या महसूस कर सकते हैं, उन्हें हार्डवेयर कहते हैं। कंप्यूटर सिस्टम में सभी इनपुट आउटपुट डिवाइसें हार्डवेयर के अंतर्गत आती हैं। जैसे मॉनिटर है अपना, क्या है? मॉनिटर है अपना, कीबोर्ड है और माउस है, ये सब क्या में आती हैं? हार्डवेयर में आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से कौन सा हार्डवेयर का भाग नहीं है? इनमें से कौन सा हार्डवेयर का भाग नहीं है? मॉनिटर, ये क्वेश्चन आते हैं, मगर आते हुए बच्चे गलत कर देते हैं, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि आते हैं जल्दबाजी में। ये थोड़ा समझ के पढ़ोगे, क्लियर होता जाएगा। इस इन क्वेश्चनों से ही नंबर बढ़ते हैं। कठिन आते हैं वो तो किसी से नहीं बनते, मगर ऐसे सरल क्वेश्चन समझ के करते हैं। वैसे ये गलत ना हो तो जरूर पेपर में, सीपीसीटी में अच्छा स्कोर कर पाओगे आप। मॉनिटर, सेमीकंडक्टर मेमोरी, लैन और कीबोर्ड, इनमें से कौन सा हार्डवेयर का भाग नहीं है? वे पूछ रहे हैं हार्डवेयर का भाग नहीं है, आप बताओ। मॉनिटर होता है जो अपन को दिखता है, वह हार्डवेयर है। लैन, सेमीकंडक्टर, कीबोर्ड। कीबोर्ड तो बिल्कुल सबको पता है, अभी बताया। कीबोर्ड क्या होता है अपना? कीबोर्ड क्या होता है अपना? हार्डवेयर होता है। कीबोर्ड भी हार्डवेयर है। सेमीकंडक्टर मेमोरी, यह मेमोरी की एक चिप होती है जिसमें अपन मेमोरी मतलब चीज सेव कर सकते हैं, यह भी हार्डवेयर है। लैन, लैन क्या है? लैन एक लोकल, इसकी फुल फॉर्म होती है लैन की, LAN होता है लैन। इसकी फुल फॉर्म है लोकल एरिया नेटवर्क। क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क। यह लोकल एरिया नेटवर्क है। एक बिल्डिंग है, स्कूल है, अस्पताल है, ऐसी बिल्डिंगों में, ऐसी जो बिल्डिंग है ना एक, उसमें क्या होता है? बिल्डिंग में पूरे कंप्यूटर होते हैं, 100 कंप्यूटर, 150 कंप्यूटर। ये कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, एक दूसरे से लिंक रहते हैं, और इसको जो लिंक करता है वह नेटवर्क होता है। उस नेटवर्क को क्या बोलते हैं अपन? उसको लैन बोलते हैं। इसलिए लैन क्या हो गया? लैन के बारे में भी जानकारी मिल गई आपको। लैन क्या है? आपका लोकल एरिया नेटवर्क, जो लोकल एरिया में एक बिल्डिंग में चल सके जो नेटवर्क है, तो ये क्या हुआ? अपना सॉफ्टवेयर हुआ। ये हार्डवेयर नहीं होगा। ये क्या नहीं होगा? हार्डवेयर नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन सी सही है, ये सॉफ्टवेयर है। मॉनिटर हार्डवेयर है, सेमीकंडक्टर मेमोरी हार्डवेयर है, और कीबोर्ड हार्डवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर में होती है वास्तविक कंप्यूटर हार्डवेयर में वास्तविक में क्या होता है पूछ रहे हैं। कंट्रोल यूनिट होती है,
दोनों मेन मेमोरी तथा कंट्रोल यूनिट होती हैं, इनमें से कोई नहीं। यह मेन मेमोरी कंप्यूटर हार्डवेयर में होती है। कंप्यूटर हार्डवेयर में क्या होता है, अपने को पूछ रहे हैं कंप्यूटर हार्डवेयर में क्या होता है। कंप्यूटर हार्डवेयर में दोनों मेन मेमोरी तथा कंट्रोल यूनिट होती हैं। क्या होती हैं? दोनों मेमोरी तथा कंट्रोल यूनिट होती हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर में मेन मेमोरी, एक तो मेन मेमोरी होती है जो कंप्यूटर हार्डवेयर है उसमें मेन मेमोरी तथा कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट होते हैं कंप्यूटर मशीन का वह भौतिक भाग है। ये तो पता है, जो अपना कंप्यूटर है वह मशीन का भौतिक भाग है। एक मशीन से मिलकर बना है कंप्यूटर, कंप्यूटर नाम दिया है उसे अपन ने, है मशीन का एक भौतिक भाग है जिसे हम छू सकते हैं, हार्डवेयर कहलाता है। जैसे हम छू सकते हैं हार्डवेयर कहलाता है, जैसे कि कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर है। इसका आंसर अपना बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के किस भाग को छुआ और महसूस किया जा सकता है? यह क्वेश्चन आपको बार बार आ रहा है इसलिए आपको भूले नहीं कभी। कंप्यूटर के किस भाग को छुआ और महसूस किया जा सकता है? प्रोग्राम को, सॉफ्टवेयर को, हार्डवेयर को, आउटपुट को, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर तो बड़ा नॉर्मल सा ही है, जिसको हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। इसका आंसर सी सही है, हार्डवेयर होता है। प्रोग्राम है जो सॉफ्टवेयर है, जो सॉफ्टवेयर है हैं, आउटपुट तो जो देगा वो सॉफ्टवेयर देगा अपन को आउटपुट तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन हार्डवेयर नहीं है? हार्डवेयर नहीं है। कीबोर्ड हार्डवेयर है, माउस हार्डवेयर है, इसे छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। विंडोज, विंडोज एक्सपी, जो विंडोज एक्सपी होती है, सिस्टम होते हैं, ये हार्डवेयर नहीं हो सकते। इसका आंसर सी सही है, ये सॉफ्टवेयर है। रोम, रोम क्या होती है? रोम मेमोरी होती है, चिप होती है ये, जिसे अपन छू सकते हैं, देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन हार्डवेयर नहीं है? कौन हार्डवेयर नहीं है? चुंबकीय टेप, प्रिंटर, असेंबलर, सीआरटी। क्या पूछा है? कौन हार्डवेयर नहीं है? हार्डवेयर नहीं है कौन? इनमें से कौन सी चीज है जो हार्डवेयर नहीं है? प्रिंटर है, हार्डवेयर है, एसी का आंसर आ रहा है। चुंबकीय टेप ये भी हार्डवेयर होगा। सीआरटी ये भी हार्डवेयर है। असेंबलर, असेंबलर एक प्रोग्राम होता है जो एक लैंग्वेज होती है असेंबली भाषा। असेंबली भाषा को असेंबलर में बदल दिया जाता है, इसलिए असेंबलर क्या होगा? एक सॉफ्टवेयर होगा। क्या होगा? सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन छोटा सा, थोड़ा समझेंगे बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। ये क्या होता है? असेंबलर। असेंबलर, असेंबलर एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, जबकि चुंबकीय टैप, प्रिंटर, सीआरटी कंप्यूटर में हार्डवेयर होते हैं। जो सीआरटी भी हार्डवेयर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इनमें से क्या एक हार्डवेयर अवयव नहीं है? क्या पूछ रहे हैं? इनमें से एक हार्डवेयर नहीं है। इनमें से कौन सी चीज है जो हार्डवेयर नहीं है? इनपुट यंत्र, जो अपन इनपुट देते हैं, हार्डवेयर नहीं है। ये तो हार्डवेयर है, इनपुट देते हैं पर माउस से देते हैं, कीबोर्ड से देते हैं, ये तो हार्डवेयर हो गए। ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं हो सकता। सीपीयू, चलो इसमें ये क्वेश्चन है। सीपीयू, सीपीयू तो बहुत मशीनों से मिलकर बना होता है। इसमें एक पूछा है, इसमें थ्री क्वेश्चन है। ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम इसका आंसर होगा। क्या होगा इसका आंसर? ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम बी आंसर सही है। इनपुट यंत्र, सीपीयू, मेमोरी यंत्र, ये सभी हार्डवेयर अवयव हैं जिन्हें हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, जबकि ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है जी। ठीक है, इसका आंसर भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इनमें से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? अब तो आपको हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कभी नहीं भूलोगे, समझ लोगे, बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा। इनमें से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? माउस हार्डवेयर है, छू सकते हैं। प्रिंटर हार्डवेयर है, प्रिंटर हार्डवेयर होता है। प्रिंटर ड्राइवर जो प्रिंटर के अपने कंप्यूटर के अंदर रहता है सिस्टम में, जिससे प्रिंटर कनेक्ट होता है, उसको वह सॉफ्टवेयर होता है, ध्यान करना। ठीक है, तो प्रिंटर हार्डवेयर है, माउस हार्डवेयर है, मॉनिटर टीवी जो दिखती है टीवी जैसी वो हार्डवेयर है। क्या है? वो भी हार्डवेयर है। एक्सेल, एक्सेल क्या है? एक्सेल तो एक अपन ने पहले ही देख लिया था, सॉफ्टवेयर है। इसका आंसर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कंप्यूटर में कौन हार्डवेयर है? ऊपर कर लिया। कंप्यूटर में कौन हार्डवेयर है? सी प्लस प्लस,
यह एक लैंग्वेज है, यह सॉफ्टवेयर है। विंडोज 7 विंडो कौन सी भी हो, 7 हो, 10 हो, 11 हो, कौन सी विंडो हो, सॉफ्टवेयर है। सीडी रोम और नॉन ऑफ सीडी रोम, सीडी रोम बताया था, सीडी रोम क्या होगा, यह एक हार्डवेयर है। सी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? प्रोसेसर चिप, प्रिंटर, जावा, माउस। हार्डवेयर नहीं है, हार्डवेयर नहीं है। कौन सा चिप जिसमें हार्डवेयर नहीं है? प्रिंटर हार्डवेयर है, माउस हार्डवेयर है, प्रोसेसर चिप जो प्रोसेस करती है, एक प्रोसेसर चिप होती है जो अपने सीपीयू में लगी रहती है, हैं? प्रोसेस चिप, जो प्रोसेस चिप होती है, प्रोसेस करती है नहीं, आप भूल जाओगे प्रोसेस कर रही है, ये तो सॉफ्टवेयर होगी। प्रोसेस करती है प्रोग्रामों को, मगर वो एक प्रोसेसर होता है, प्रोसेसर, तो वो भी हार्डवेयर है। क्या है? प्रोसेसर हार्डवेयर है। जावा, जावा क्या है? एक लैंग्वेज है। जावा एक लैंग्वेज है जो विज्ञान के बड़े उनमें काम आती है। जावा क्या है? एक लैंग्वेज है, इसलिए इसका आंसर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हार्डवेयर इक्विपमेंट से कंप्यूटर बना होता है। कंप्यूटर किस किस से बना होता है? इनका मतलब मॉनिटर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, सॉफ्टवेयर और नेटवर्क। कंप्यूटर बना होता है। कंप्यूटर किससे बना होता है? मॉनिटर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू, इनसे बना होता है। हैं कि ए से बना होता है, कि बी से बना होता है, किससे बना होता है? इसे बार बार क्या पढ़ें। यह कंप्यूटर का आंसर ए सही है। क्या सही है? ए सही है। कंप्यूटर किससे बना होता है? मॉनिटर से, मॉनिटर होता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो मॉनिटर होता है उसमें सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये क्या है? सीपीयू का ही फुल फॉर्म है। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और कीबोर्ड, माउस, सॉफ्टवेयर और नेटवर्क, यह जरूरी चीजें होती हैं। क्वेश्चन खत्म हो गए हैं, इतने क्वेश्चन थे। ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपको हम ऐसे क्वेश्चन और लाते रहेंगे। इससे क्या है? आपकी तैयारी और बेहतर होगी और तैयारी में निखार आएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपको, आपका दिन शुभ हो।